एक बहुत अच्छा विषय मेरे को याद आया और दिन में, हालांकि अक्सर और रोज ही इस पे ही बोलता हूँ मगर अलग अलग ढंग से। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, जीवेशना। जीवेशना कहते हैं जीने की इच्छा। वो सारी इच्छाएं जीने की इच्छा के लिए ही। शादी करते हैं जीने की इच्छा के लिए, बच्चे पैदा करते हैं जीने की इच्छा के लिए, भोजन करते हैं जीने की इच्छा के लिए। और ये इतनी इतनी उत्कट इच्छा है, इतनी प्रबल इच्छा है ये, कि ये एक सेकंड भी नहीं जाती कभी। मुझे ये सब्जेक्ट, ये विषय याद आया कल। एक परिवार मेरे पास आता है और करीब 20 साल से वो जुड़ा हुआ है। पूरा परिवार आता है। उनके परिवार की एक वृद्ध महिला कैंसर से पीड़ित है। बहुत तकलीफ है बेचारे को। अपन जानते हैं कि बचना है नहीं उसको। मगर उसको अभी भी इतनी इच्छा, लोग वो जो यहाँ आते हैं उनसे कहती है, कहते रहे, मेरे कह रहे थे कि गुरु जी को कहना मेरे को बचा ले। मैं बच जाऊंगी ना हर आदमी से। और ये उसका ही नहीं है, सबका। बल्कि ये कहिए कि सब मनुष्य या सब जीव, सारे जीव पूरी जिंदगी एक काम करते हैं, एक ही काम, विभिन्न प्रकार से करते तो बहुत काम है, कई तरह से करते हैं, दिन भर करते हैं, प्रतिपल करते हैं। मगर सबका उद्देश्य एक ही है, जिंदा रहना। भोजन करते हैं जिंदा रहने के लिए, सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए, पानी पीते हैं जिंदा रहने के लिए, अच्छा से अच्छा भोजन करते हैं जिंदा रहने के लिए। और ये आमतौर पर किसी की कभी नहीं जाती। और मैंने अपना अनुभव है मेरा, मुझे कई सालों से, बल्कि पता नहीं क्यों 1% भी ये नहीं होता कभी कि जिंदे रहेंगे। बल्कि अभी अभी तो गत कुछ महीनों से ये है कि अब ज्यादा जीने की आवश्यकता नहीं है। अब उस तरफ सोचने लगा, मृत्यु कब आएगी। कबीर ने भी मेरे को वो दोहा याद नहीं आ रहा, एक दोहा कहा है कि मृत्यु परमानंद है और उसका इंतजार हर ज्ञानी को रहता है, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, कब मिलेगा वो, कब मिलेगा परमानंद। जीवेशना खत्म हो जाती, सारी इच्छाएं खत्म हो जाए तो जीवेशना भी खत्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये विषय क्यों सुना रहा हूं। मनुष्य जीवन
सर्वश्रेष्ठ योनि है। सारी 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि। क्यों श्रेष्ठ है, ये समझने वाली बात है। श्रेष्ठ इसलिए है कि मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि के बाद ही हो सकती है। कोई भी जीव, किसी प्रकार का भी जीव कभी भी सीधा मोक्ष को नहीं जा सकता। आज हम बात कर रहे हैं कि मोक्ष सिर्फ मनुष्य को ही होता है, और क्यों होता है और कब होता है। देखिए, मनुष्य को ही इसलिए होता है कि केवल ये चुनाव करने की शक्ति भगवान ने मनुष्य को ही दे रखी है कि वो चाहे जितने बंधन बढ़ा सकता है जीवन में, और चाहे तो कम करते 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 समाप्त कर दे। यानी बंधनों से मुक्त हो जाए, और सर्वथा सभी बंधनों से मुक्ति ही मोक्ष है, मुक्ति है। आखिरी में मुक्त होते 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 सभी विषयों से, इंद्रियों के सारे विषयों से मुक्त होकर अंत में भगवान से भी मुक्त हो जाए, धर्म से भी मुक्त हो जाए, और शरीर से भी मुक्त हो जाए, ये मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य योनि में ही संभव है। और कब संभव है, अब इस पर बात कर लें। सीधी सच्ची बात है, और मैं कई बार बता चुका हूं। अभी आप चाय पीते हैं कि ना, पीते, और चाय छोड़ दे तो भाई चाय से बंधे है कि नहीं। चाय रोज पीते हैं, सुबह उठ के चाय चाहिए, बिस्तर पे ही चाय चाहिए कोइयों को। वो कितना बंधा है, उठ नहीं पाए बिस्तर से कि नहीं यार पहले चाय होगी तो उठूंगा मैं। है, चाय हो तो टॉयलेट जाऊंगा, है, वैसे ही बीड़ी हो तो टॉयलेट जाऊंगा, सिगरेट पीऊँ तो टॉयलेट जाऊँ। टॉयलेट का और बीड़ी का क्या संबंध है। किंतु ऐसा मान रखा, ऐसी आदत पड़ रखी है शरीर को, इतने बंध चुके, इतना बड़ा बंधन। औरत से बंधे, बच्चों से बंधे, परिवार से बंधे, पैसे से बंधे, पद प्रतिष्ठा से बंधे। कहते हैं कि हम, हमारे शरीर पर जितने रोम, रोम है ना, बाल, जितने बाल है हम उतनी जगह से बंधे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि जितना हमको जो जो चीज चाहिए, देखिए उन चीजों से बंधे हैं। औरत चाहिए तो जिंदगी भर औरत की गुलामी करता है। बेचारी औरत को आदमी चाहिए, रोज गाली बके, न मारे, न सब दुनिया भर के नाटक करे, इसके बाद भी वो छोड़ती नहीं है। क्यों? कि आदमी चाहिए, इसलिए बंधी है। खाना चाहिए तो खाने से बंधे, कपड़ा चाहिए तो कपड़े से बंधे हैं। जितनी चीज चाहिए उतने से बंधे हैं।
अब बंधन हो गए और मुक्ति क्या? देखिए, आप चाय के आदी हैं, चाय के बिना बिस्तर नहीं छोड़ सकते, उठ भी नहीं सकते, और चाय छूट जाए तो आप मुक्त हो गए कि नहीं? अब उठोगे कि नहीं? उठ पाएंगे, मुक्त होकर चाय से। बीड़ी पीते थे और बीड़ी पीना बंद कर दिया तो चाय चाहिए तो चाय का बंधन, बीड़ी चाहिए तो बीड़ी का बंधन, भोजन चाहिए तो भोजन का बंधन, औरत चाहिए तो औरत का बंधन, पैसे चाहिए तो पैसे का बंधन, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी का बंधन। जितनी चीजें चाहिए उतना बंधन। और एक चीज और बता दो इस जगह आपको, कि अगली योनि भी आपकी तय है, आपको पता भी लग सकता है। क्या आपको सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए? वो चाहत, दिनों दिन जीवन बढ़ता जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे ही वो चाहत बढ़ती जाएगी, और मरते दम तक मुख्य जो चाहत है, देखिए वो सबसे ज्यादा वही रह जाती है। मरते समय वही 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 याद आती है, वही वही याद आती है, तो वैसी योनि, अगली योनि, जिस जीव में, जिस प्रकार के जंतु में वो हवस, वो वासना, वो इच्छा बहुत सरलता से, बहुत सरलता से पूरी की जा सके, ऐसी योनि में चले जाते। सोचिए, है जिस चीज से बंधे थे, वो बंधन के कारण ही दूसरी योनि में जाना पड़ेगा। सारे बंधन मुक्त हो जाए तो जीवेश ना भी नहीं, क्या करूंगा जी के? बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे को जीना भी नहीं चाहिए, है जीवेश ना भी खत्म हो जाए। देखिए, किसी तरह से भी जीना नहीं चाहूँ, कुछ भी ना चाहूँ। अब बताइए, अब जीने के लिए कोई जरूरी है क्या? क्या करूँगा जी के? और जीवेशना नहीं है और जीने की इच्छा नहीं है, तो दूसरा जन्म होगा क्या? उत्कट इच्छा हो जिस चीज की, उस चीज के लिए आना पड़ता है। खाली आने पे बात कर रहे हैं, किस तरह का आना हो, किस योनि में जाएंगे, ये बात कर चुके हैं। किंतु अगली योनि में आना है, वो संसार है। मोक्ष किसको कहते हैं, अब उससे थोड़ी सी बात कर लें। मोक्ष कहते हैं परम धाम को पहुंच जाए। ये जो चेतना है, ये जो आत्मा है, ये परमात्मा में विलीन हो जाए, ब्रह्म में विलीन हो जाए, जीवपना समाप्त हो जाए, तो फिर इसको योनि में नहीं आना पड़ता। इसको मोक्ष कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब लोग यहाँ इस जगह थोड़ी सी बात इसकी भी करना आवश्यक दिखता है, कि लोग कहते हैं क्या फायदा उसमें है, फिर से योनि मिले तो अच्छा ना है। हाँ, हमको तो मनुष्य योनि ही चाहिए। बहुत ही अज्ञानता का प्रश्न है ये। क्यों? कि भोग में इतना लिप्त व्यक्ति ही, जो भोग में लिप्त है,
उसको भोगना चाहिए। और भोगना चाहिए तो हर भोग, देखना आप ध्यान देना, हर भोग कष्टदायी है। अब क्योंकि आपने भोग का कष्ट नहीं उठाया है, उठाया तो है, सबको है, भोगा है तो कष्ट भी है, किंतु आपको ध्यान नहीं है, आपको उसका दंश नहीं है, आपको उसकी पीड़ा नहीं देखी, इसलिए आपको भोग की इच्छा सता रही है। जिसने उसके भोग की पीड़ा देख ली, वो चैतन्य हो गया है, वो कहता बाप रे ऐसा भोग तो नहीं चाहिए है। औरत को भोगते हैं, देखिए सर्वोत्तम भोग है, सब मारे जा रहे हैं, वो हर जीव कैसा भी 84 लाख प्रकार का जीव है, उसी भोग के लिए सबसे ज्यादा मर रहा है। और उसी समय जैसे ही स्खलन हुआ, वैसे ही पीड़ा शुरू हो जाती है। हर हर भोग के समय, हर प्रकार के भोग के समय उसकी पीड़ा रहता भोग की, किंतु अज्ञानतावश उसको ठीक से देख नहीं पाता, और जब देख नहीं पाता तो और चाहिए, अरे यार कुछ दूसरी तरकीब ढूंढ लेता है, अरे यार ये खाने में ये कमी थी, देखिए मरे जा रहे मिठाई खाने के लिए, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, और मिल जाए तो कष्ट देते हर भोग, तकलीफ देता। जब तकलीफ आई तो ये मन समझा लेता है कि अरे यार इसमें शक्कर कम थी यार, इसलिए मजा नहीं आया, अरे इसमें घी अच्छे वाला नहीं था यार, मावा अच्छे वाला नहीं था, अब अच्छे वाला मावा लाएंगे, उसकी मिठाई बना के खाएंगे, फिर मजा आएगा। तरकीब है उस भोग की पीड़ा से बचने की तरकीब, और वो कभी भी नहीं छूट पाता। ये जो इच्छाएं समाप्त हो जाए, किसी भी चीज की कोई इच्छा ना हो, तो जीवेश नाम, जो भोग की इच्छा नहीं है, कोई भोग नहीं चाहिए, तो जिंदा क्यों है? जिंदगी भी इसलिए चाहिए है, मरना इसलिए नहीं चाहिए, जिंदगी और जीना इसलिए चाहता आदमी कि जिएंगे तो भोगेंगे, बस सिर्फ भोग के लिए। मगर भोग की असारता मालूम पड़ जाए, देख ले आदमी कि मैंने कोई भी चीज भोगी, कोई भी चीज इस्तेमाल की, उसका खुशी, आनंद, सुख तो पल भर का था, किंतु तकलीफ उससे कई गुना अधिक थी। देखिए प्रत्येक भोग के साथ तकलीफ जुड़ी हुई है, ऐसा एक भी भोग दुनिया में नहीं है जिसके साथ पीड़ा न हो, और वो भी समझ लो कि 10% खुशी मिली उस भोग से, उसी भोग के कारण 100%, 10 गुना अधिक पीड़ा होती है। किंतु हमारा मन वहां से हमको अलग हटा देता है, पीड़ा को देखने नहीं देता, बराबर देख नहीं पाते, इसी को विवेक कहते हैं। विवेक जग जाए वो आदमी भोग का सुख और उसकी पीड़ा दोनों को एक साथ देखता है, और जो भोग का सुख से पीड़ा अधिक रहती ही है, और समझ जाए, उसको देख ले, उसको
भोग ले उसको, अनुभव ले ले उसका, तो वो जो भोग का सुख दिख रहा था वो छोड़ देता है। ना, पीड़ा आदि के भैया मेरे को तो नहीं चाहिए। अब बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, दुनिया का कोई भी भोग, अच्छे से अच्छा भी भोग ही है। और भोग है तो तकलीफदायक ही है। अब तकलीफदायक दिखने लग जाए, इसी का नाम संन्यास है। ये संन्यास आ गया। जिस चीज से संन्यास उठ जाए उससे उसकी विरक्ति हो जाती है उस भोग के प्रति, और विरक्ति आ जाती तो भोग की इच्छाएं समाप्त होने लगती है। और भोग की इच्छाएं समाप्त हो जाए, अब कोई भोग भोगना ही नहीं है तो जीवेष्टा भी समाप्त हो जाती है। अब जो देखिए, पहले मैंने कहा कि भोग की आकांक्षा के लिए, भोग के आसक्ति के लिए आदमी जिंदा रहना चाहता है, और जिए और जिए और जिए। 100 साल का भी हो गया है तो भी सोचता करे यार और जीऊंगा तो ये खा लूंगा, और जीऊंगा तो ये कर लूंगा। भोग की इच्छा ही जीने का। मगर भोग की इच्छा समाप्त हो जाए तो जीवेशना भी समाप्त हो जाती है। कि अब क्या करूंगा जी के। अब मैं बहुत, ये समझ लो कि दिन भर याद करता हूँ मौत को, गत 1-2 महीने से ज्यादा ही याद करता हूँ। क्यों कि अब किसी भी प्रकार के भोग के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रह जाने के कारण अब जी के भी क्या करें। जब भोगना ही नहीं, कोई चीज चाहिए ही नहीं, तो जिंदा रह के क्या करें। हैं तो आ जाए तो आ जाए, चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता। और जब ये हो जाता है तो मौत महाआनंद है, सबसे बड़ा आनंद है जीवन का। जो आदमी या कोई भी जीव अपनी मौत कभी नहीं देखता। किसी को, अब तो इतने लोग मरे होंगे अभी तक हैं। मैं कल परसों से ही कह रहा हूँ, मेरे ख्याल दुनिया में सब चीज के आंकड़े तो है, कितनी जनसंख्या है, कितने जीव जंतु है, इसकी भी आंकड़े हो सकते हैं। मगर अभी तक कितने मरे हैं ये आंकड़ा आज तक नहीं हो। खाली मनुष्य ही अभी तक, जब से शुरू हुआ पैदा होना, जब से आज तारीख तक कितने मर गए इसका कोई आंकड़ा नहीं क्या। मगर लगभग सभी के सब जीवेष्टा से ही मरे हैं, और जीवेष्टा से मरे हैं तो वापस पैदा हुए, और वापस पैदा हुए हैं तो वही कष्ट भोगे हैं। और जीवेष्टा भी समाप्त हो जाती है। जब भोग की इच्छा समाप्त हो गई तो जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई, और जब सारी इच्छाएं समाप्त हो गई तो इच्छा लेके गए नहीं। जीने की इच्छा है, इच्छा हमारे साथ जाएगी और कोई चीज साथ नहीं जाएगा। अब जीने की इच्छा मरते समय थी कि और जिए, भगवान मारे नहीं तो अच्छा, भगवान ले नहीं जाए तो अच्छा। वो साथ में है। अब वो साथ में है तो वो चल रही है, अब कहीं शरीर में नहीं रही, आत्मा चेतना घूम रही है, मगर उसके साथ ये भी घूम रहा है, जीऊंगी, जिए। अब जीना किसको कहते हैं? शरीर के साथ। अब जीना, मरी नहीं है आत्मा तो जिंदी है, किंतु भोग भोगना, और भोग भोगे जा सकते, कौन भोगता है? शरीर भोगता है। और जब शरीर भोगता है, और शरीर है,
तो उत्कट इच्छा प्रबलतम होती चली जाती है। कब शरीर मिलेगा, कब शरीर मिलेगा, कब शरीर मिले, वो भोग शुरू हो। वही भोगने की इच्छा शरीर ढूंढती है, और शरीर ढूंढने के लिए बिना योनि के शरीर संभव नहीं है। देखिए, है योनि में प्रवेश करना पड़ता है और फिर वहां शरीर मिलता है। एक प्रक्रिया है शरीर बनने की, वो आज तक किसी फैक्ट्री में नहीं हुई है। ये माँ के गर्भ में ही ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो वो जो आत्मा भटक रही थी भोग भोगने के लिए, वही प्रबलतम माता पिता की इच्छाओं, देखना आप, ध्यान देना, प्रबलतम इच्छा वासना, भोग की वासना है। अब वो प्रबलतम इच्छा के कारण पति पत्नी मिले और उनकी इच्छाओं ने एक रूप धारण किया उनके शरीर का। उनके शरीर से वो इच्छा लेके निकले और योनि में प्रवेश कर गए। वही खास प्रोसीजर, खास प्रक्रिया शुरू हो गई माँ के अंदर। गर्भ कहते हैं जिसको, गर्भ धारण कर लिया है। वही पांचों तत्व मिल गए, भौतिक तत्व, और शरीर बनना शुरू हो गया। शरीर बनना शुरू हो गया। वो अलग अलग जीव का अलग अलग पीरियड है। कोई जीव में एक दिन में ही बच्चा पैदा हो जाता है, होगा, किसी में 2 दिन में, किसी में 6 महीने में, किसी में 9 महीने में, हो सकता है किसी में 12 महीने में है तैयार होता है बच्चा माँ के गर्भ में, और तैयार होके फिर बाहर निकलता है। और बाहर निकलते से ही माँ के गर्भ में गया तब भी भोग शुरू हो गया उसका। वहाँ भी भोग शुरू हो गया उसका, भोजन पानी सब शुरू हो गया। वही लेने आया था, भोग की इच्छा के कारण ही शरीर धारण किया। देख, भोग की इच्छा न होते तो आत्मा तो थी, मर के गए जब भी आत्मा तो थी, मगर भोग साथ में लेके गए तो अब शरीर ढूंढा, और शरीर ढूंढ के माँ के योनि में गए और वहाँ शरीर बनाया, और फिर बाहर निकले और फिर उस भोग में लिप्त हो गए, और लिप्त रहते 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 फिर मृत्यु हो गई। फिर भोग की इच्छा लेके गए तो वापस आए। अब सोचिए आप, प्रति पल, पल, हाँ, समय का सबसे छोटा हिस्सा पल, सेकंड से भी छोटा, आदमी कष्ट उठा रहा है। आदमी नहीं, प्रत्येक जीव तकलीफ उठा रहा, बहुत तकलीफ है। जो कि तकलीफ दिखती नहीं है, आपको महसूस नहीं होती है, क्योंकि आपका सेंसेशन, संवेदनाएं मर चुकी है। वो संवेदनाएं जागृत होती है ज्ञान के साथ। जो जो ज्ञान बढ़ता है त्यो तो संवेदनाएं बढ़ती है, और संवेदनाएं बढ़े तो दर्द दिखने लगता है, पीड़ा दिखने लगती है, और पीड़ा दिखने लगती है तो ये भी दिखने लगता है कि ये पीड़ा भोग के कारण आई है। भला भोग भोगा तो ये पीड़ा आई, तो भोग छूटने लगते हैं, और छूटते 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 छूटते
सारे भोग छूटते हैं, सारे भोग छूटते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। यहाँ कुछ अच्छा लगता है प्रवचन। हाँ, इतना अच्छा लगता वहाँ के ध्यान बढ़ता है, गाड़ियाँ चलती है। रहती हैं। गाड़ियाँ वगैरह पानी आ रहा है कि गाड़ियाँ चलती रही, गाड़ियाँ गाड़ियाँ निकलती है कि गाड़ी पे कौन बैठा है, कार कैसी है, सब